पीएम मोदी के दौरे से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते सोमवार को खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कनेक्शन सेंटर में तैयारियों को निरीक्षण किया। वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा, मैं यहां तैयारियों को देखने आया हूं। यह स्थान आस्था का केंद्र है, लेकिन अगर यहां लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज मिल जाए तो यह एक पुण्य का काम होगा। मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूं। वहीं कैंसर पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। मैं ऐसे पवित्र काम के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा और अभिनंदन करता हूं। आज व्यवस्था संबंधी हमने अधिकारियों की बैठक ले ली। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज से भी विस्तार से बात हो गई। मैं स्वयं कार्यक्रम स्थल पर जाने वाला हूं और उम्मीद करूंगा जिस प्रकार से रचना बनी है अपने गौरवशाली परंपरा के अनुसार बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री GIS की मीटिंग में भी सफलता के साथ हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और मान के चलिएगा, अभी तक की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जितनी हुई उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ भोपाल में होगी। यहाँ के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये दोहरा उनको लाभ मिलेगा। एक तरफ वो बीमारों की व्यवस्थाओं के लिए हॉस्पिटल, तो वहीं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रशासन को इस बारे में व्यवस्था करने के लिए सतर्क कर दिया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने महाकुंभ में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्था के बारे में प्रशासन की सतर्क कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग वास्तव में यात्रा कर रहे हैं। लोगों को अब इस असुविधा से बचाने के लिए और अतिरिक्त टिकट के लिए रेलवे स्टेशन जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने रीवा से सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे सभी यातायात स्थितियों के अवगत रहें और सुविधाजनक यात्रा की व्यवस्था करें। का सौभाग्य वर्तमान के दौर में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकारें काम कर रही है। मैं राज्य सरकार के नाते से कुंभ में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर के हमने सभी जिला कलेक्टर को, SP को, सभी प्रशासन के लोगों को अलर्ट करने का संदेश भी दिया है। ये बात सही है कि आवागमन में बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ आ रही है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ऐसी भीड़ में आपने स्वयं को भी सावधानी रखना है। जिला प्रशासन भी आपकी व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन आगे जाने के मार्ग और रेलवे स्टेशन के ऊपर पर्याप्त टिकट लेकर के ही आप जाएं। आप असुविधा से बचें, पहले आरक्षण करा लें और खास करके मार्गों का आजकल रेलवे और बाकी विभागों से भी तालमेल रखें कि आने और आने जाने के मार्ग में कोई कठिनाई हो तो आप उसको अवॉइड करें। धीरे धीरे अपनी व्यवस्थाओं को पक्का करने के बाद ही आगे बढ़ें। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगामी 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की निगरानी के लिए गठित शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भोपाल में इस समिट का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित शीर्ष समिति की पहली बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवाड़ा और राजेंद्र शुक्ला शामिल हुए। बैठक में समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए गए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद थे। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन और प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री यादव ने प्रदेश की राजधानी में 2 दिवसीय मेगा बिजनेस इन्वेस्टमेंट के चल रही तैयारियों की समीक्षा की और सदस्यों को आवश्यक निर्देश दिए। तो वहीं भोपाल में इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। CMHO डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने सभी शासकीय और निजी चिकित्सा संस्थानों को चिकित्सक सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए हैं।
समिट में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मल्टीनेशनल कंपनियां और प्रतिनिधि उद्योगपतियों की मौजूदगी में रहेंगे। उसी को देखते हुए चिकित्सा सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि 23 से 26 फरवरी के बीच पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा को स्टैंड बाय पर रखा जाएगा। इसके अलावा भोपाल जिले में और आसपास के जिलों में संचालित सभी 108 एम्बुलेंस और उनके उपकरणों को कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा रही है। एयरपोर्ट, होटल और कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रहेगी। तो वही खबर दतिया से है, जहां जुए के फर्द पर पुलिस ने छापा मारा है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 9 जुआरी गिरफ्तार किए हैं और 32,150 नकदी बरामद की है। ये कार्रवाई एसपी वीरेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में की गई। मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने झिरकाबाग दतिया में कार्रवाई की। वहीं मौके पर टीआई सुनील बुनौलिया ने और उनकी टीम ने कार्रवाई की है। तो वहीं आपको बताते चले, जुआरियों के फर्द पर पुलिस ने छापेमारी की, वहां से उन्हें गिरफ्तार किया, साथ ही उनसे काफी नकदी भी बरामद की। उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस उन पर कार्यवाही कर रही है। जुए के फर्द पर पुलिस ने छापा मारा, 32,000 तक के नकदी बरामद किए। 9 जुआरियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने हिरासत में 9 जुआरियों को लेकर उन पर कार्यवाही कर रही है। साथ ही आपको बताते चले, पुलिस सख्त हो चुकी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही पेपर लीक गिरोह सक्रिय हो गया है। टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोर्ड एग्जाम के पेपर की एडवांस बुकिंग के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपर लीक गैंग 2,000 रुपए में प्रश्न पत्र बेचने का दावा कर रहा है। एमपीबीएससी ने इस मामले की गंभीरता को लेते हुए साइबर सेल से शिकायत दर्ज की, कार्रवाई की, साथ ही पुलिस से जांच शुरू कर दी है और ऐसे गिरोह पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी फर्जी दावे पर विश्वास न करें और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। साइबर क्राइम भोपाल के द्वारा एक सूचना पर कार्रवाई की जा रही है। ये जो परीक्षाओं के प्रश्न से संबंधित एक हमारे पास कंप्लेंट आई है, जिसमें कि टेलीग्राम ग्रुप पर फर्जी रूप से पेपर बेचे जा रहे हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की थी और करीब 8 दर्जन आरोपियों को पकड़ा था। ये जो ग्रुप्स हैं, परीक्षाएं प्रारंभ होने से पहले सक्रिय हो जाते हैं और एक तरह से साइबर फ्रॉड ही है, जहाँ पर फर्जी पेपर बेचे जाते हैं, जहाँ पर लोगों से बड़ी रकम वसूली जाती है। उस ग्रुप में कई बार हजारों मेंबर होते हैं और उसकी खरीद फरोख्त होती है। तो वहीं शिवपुरी के पोलो ग्राउंड में गैर खेल आयोजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर अधिवक्ता संजीव बिगघया ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि मैदान खिलाड़ियों, सेना और पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के अभ्यास और मॉर्निंग वॉक के लिए जरूरी है, इसलिए शहर में पोलो ग्राउंड के केवल खेल गतिविधियों की अनुमति दी जाए और अन्य आयोजनों को पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। तो वही खबर अशोकनगर से है, जहां जिले के बहादुरपुर तहसील के खानीखेड़ी गांव में हटाए गए अतिक्रमण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर अब शिकायत गर्म होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने यहां किसानों को संग लेकर कलेक्टर पहुंच गए और आंदोलन किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले में पहल करते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। यह पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है और आए दिन तमाम नेता और समाज सेवी पीड़ित रहवासियों को दर्ज
जनाने की कानी खेड़ी पहुंच रहे हैं। देखिए, जो कार्रवाई की गई है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कार्रवाई बदले की भावना से, राजनीतिक षड्यंत्र से की गई। और जो किसान लगभग 40 वर्ष से उस भूमि पर निवास कर रहे थे, वहां पर उनकी फसलें लगातार 40 वर्ष से हो रही थी, परंतु इसी वर्ष ही कार्रवाई क्यों की गई, ये सवाल खड़ा होता है। इसके साथ दूसरा सवाल ये खड़ा होता है, जब वो भूमि वन भूमि थी तो उस पर प्रधानमंत्री आवास कैसे स्वीकृत हो गए और कैसे आवास बन गए। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है, पूरा का पूरा गांव यहाँ आया हुआ है, जिनका नुकसान कर दिया है सरकार ने। आप ये समझिए कि कितनी बुरी तरीके से वहाँ पर वो रो रहे थे, गिड़ा रहे थे, भिक्षी मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें फसल काट लेने दो। पकी हुई फसल, कभी ऐसा नहीं होता कि अन्नदाता के सीने पर इन्होंने बुलडोजर चला दिया, उनके घर तोड़े तो तोड़े, उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा है। सरकार ढोंग पीटती है कि हम जहाँ पर वन अधिकार नियम के तहत उन लोगों को पट्टा देंगे जो 20 वर्षों से रह रहे हैं। अरे ये तो पुश्ते नहीं रह रहे, पीढ़ियों से रह रहे हैं। कोई पहली बार मेला भरा है क्या? हर बार मेला भरता है, हर साल भरता है, वो फसल जब तक कट जाती है और इन्हीं जगह पे मेला भरता है जहाँ पर ये फसल खड़ी है। तो पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जानबूझकर पूरे लोग कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिए थे, हमने इसलिए हमारे साथ ऐसा किया गया है। तो वहीं शाहजहांपुर में सोमवार को भारतीय किसान संघ ने मंडी प्रांगण में इकट्ठा होकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि शाहजहांपुर जिले सहित पूरे देश में जिस प्रकार किसानों की जमीन निजी कंपनियों को अधिकृत की जा रही है, जैसे उनका तरह विरोध करते हैं किसानों की अनुमति के बाद जमीन अधिकृत की जाए, वही जिले के मक्सी में भी इस प्रकार का मामला देखने को सामने आया है, जहां पर किसानों की जमीन निजी कंपनियों को अधिकृत की जा रही है। भारतीय किसान संघ के विरोध जताते हुए कहा कि भारतीय किसान संघ की मांग मानी जाए, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय किसान संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज भारतीय किसान संघ जिला शाहजहांपुर के तत्वाधान में 7 तहसील में आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें 6 सूत्री मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें भू अधिग्रहण किसानों की जबरिया ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही है और उसमें जो 2013 में 12 साल पहले जो गाइडलाइन बनाई गई थी, उस गाइडलाइन के हिसाब से भू अधिग्रहण किया जा रहा है। उसमें भारतीय किसान संघ मांग करता है कि 12 वर्षों में प्रति वर्ष 20% राशि जोड़कर किसानों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया जाए। दूसरा ये कि जिस स्थान पर अनियंत्रित भूमि है वहाँ पर उसको नियंत्रण में लिया जाए, तो जहाँ किसानों की भूमि ली जा रही है विकास के नाम पर, वहाँ पर उस हल्के में उन किसानों को जमीनें उतनी जमीन दी जाए। तो वही खबर शाहजहांपुर से है, जहां आए दिन सड़क पर वाहन पार्किंग करने की घटनाएं सामान्य होती हैं। मामला महूपुर नदी चौराहा का है, जहां पर ठेले वाले और वाहन पार्किंग वाले सड़क को पार्किंग के स्थान पर बनाकर अतिक्रमण कर दिया है। मामले में नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि जल्द ही सड़क पर वाहन पार्किंग करने वालों और सड़क पर ठेले पार्किंग करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। पहले हटाए थे हमने अतिक्रमण, महमूदपुरा क्षेत्र में मेन ट्रैफिक वाला एरिया है, लेकिन समय समय पे हटाना ही पड़ता है, क्योंकि हटाने के बाद भी कुछ दिन बाद वापस से वो लोग रोड पे आ जाते हैं और जो वाहन बहुत सारे खड़े रहते हैं उनसे भी यातायात बाधित होता है। उसके लिए हम ट्रैफिक पुलिस से सहयोग लेंगे और ठेले भी व्यवस्थित लगवाएंगे और वाहन ना खड़े हों, यातायात सुगम रूप से चलता है। मैम, जो वहाँ पर पड़ोस में बिल्डिंग वाला है उसने पूरा अतिक्रमण कर रखा है, ठेले वाले परमानेंट खड़े हुए, इनको वहाँ से मैम हटाया क्यों नहीं जा पा रहा है, क्या कारण है इसका? हमने इनको पीछे कर दिया था, काफी पीछे, जिससे यातायात में बाधा नहीं हो, और वेल्डिंग की दुकान को भी पीछे किया था, लेकिन अभी अगर उसने नहीं माना तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। तो वहीं शासन द्वारा आम नागरिकों के स्तर पर सुधारने में और पंचायत में विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उनमें से एक है अमृत सरोवर योजना, लेकिन संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के चलते पूरी योजना में लगातार भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। ऐसे ही मामले में खुद जनपद में ग्राम पंचायत
बसहारी का है, जहां करीब 2 साल पहले जनपद पंचायत में सहायक मंत्री ने विभाग द्वारा अमृत सरोवर योजना के तहत 14 लाख रुपए की लागत से सरोवर का निर्माण करवाया था। अमृत सरोवर योजना के तहत सरोवर निर्माण के नाम पर करीब 8 लाख से ज्यादा रुपए निकाल लिए गए। सरोवर के निर्माण इतना घटिया कराया गया था कि बारिश के मौसम में जमा हुआ पानी ठंड के मौसम में सूख जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट एवं नवीन प्रस्ताव पर मंत्री स्तरीय चर्चा की गई। बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी उपस्थित रहे। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव सहाय ने विभागों को बजट प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम सहाय ने कहा कि बस्तर संभाग में अब बुलेट की जगह बैलेट का जोर चल रहा है। वर्षों बाद वहां के ग्रामीणों के निर्भय होकर पंचायत चुनाव में मतदान किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव का कोई विरोध नहीं हुआ। यह हमारी सुशासन सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि नक्सलवाद का अंत हो रहा है और लोकतंत्र की विजय पताका लहरा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने धमरती नगर निगम के निर्वाचित महापौर श्री जगदीश रामू रोहरा और पार्षदों से मुलाकात कर सभी को नव दायित्व के लिए बधाई और सफलता कार्यालय हेतु शुभकामनाएं दी। विधानसभा लोकसभा के बाद नगरीय निकाय चुनाव में भी जनता ने हमारी सरकार पर पूर्ण भरोसा करते हुए शहरों में भी बीजेपी की सरकार बनाई है। हम अटल विश्वास पत्र में एक एक वादे को पूरा करने के हेतु संकल्पित हैं। इस अवसर पर दुर्ग शहर विधायक राजेंद्र यादव उपस्थित रहे। तो वहीं खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां चीन वाले बयान को लेकर ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा फंसते नजर आ रहे हैं। उनके बयान के चलते ये सब बातें जो कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है और कहा कि ये उनका निजी बयान है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक एक्स पोस्ट में साफ किया कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया पित्रोदा के उस बयान से सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन से खतरे और अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा है। भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। मुझे बहुत जानकारी नहीं कि उनने क्या बोला सैम पित्रोदा जी ने, लेकिन एक क्लिपिंग का थोड़ा सा अंत मैंने देखा था। उसमें वो ये कहते हुए देखे और सुने जा रहे हैं कि हमको या किसी को पूर्वानुमान लगा कि दुश्मन नहीं मानना चाहिए। तो हम जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कर रहे हैं, तो मेरे को तो उतनी समझ में आया। उन्होंने यही कहा कि पूर्वानुमान लगा कि एक मेरा दुश्मन है पहले से, जबकि सबसे ज्यादा संबंधों में तनाव अगर पड़ोस में कहीं दिखता है, मुझे अनुभव होता है, तो वो पाकिस्तान से। मुझे बहुत जानकारी नहीं कि उन्होंने क्या बोला सैम पित्रोदा जी ने। तो वहीं रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने बिलासपुर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी से मुलाकात की और उन्हें नव दायित्व के लिए बधाई दी और सफल कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सरोज पांडे, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत भी उपस्थित रही।
तो वहीं आपको बताते चले, रायपुर बिलासपुर की महापौर से मुलाकात की, वहीं नव दायित्व के लिए उन्हें बधाई भी दी। साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही वहां मौजूद, उन्हें बधाई दी। नए दायित्व के लिए भी उन्हें बधाई दी। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही मौजूद। रायपुर बिलासपुर की महापौर की मुलाकात, रायपुर में महापौर पहुंची और वहां उन्होंने उनसे मुलाकात की, दायित्व के लिए बधाई भी दी। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी वहां मौजूद। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।